यस सर। नेटवर्क मार्केटिंग की प्रॉब्लम ये है कि गरीब आदमी रईस बन रहा है, अमीर अमीर नहीं बन रहा है, गरीब अमीर बन रहा है। यस सर। और लोगों के पेट में दर्द भी इस बात का है कि साला गरीब अमीर बन क्यों रहा है। यस सर। प्रॉब्लम क्या है समझो, लोग काड़ी क्यों करते हैं? लोग काड़ी इसलिए करते हैं, आपसे लोगों की जलती क्यों? दुर्गा जी बिना त्रिशूल का क्यों जल रहे हैं? लोग इसलिए जल रहे हैं, लोग इसलिए जल रहे हैं क्योंकि हम एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। यस सर। हम एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। मैं आपसे सिंपल बोलता हूँ, आज अगर अतीश ने भी 3 पहिया खरीदा भाई के लिए, मलाजखंड से चलाने गए, अतीश एक सेकेंड हैंड बस खरीद ले, सेकेंड हैंड बस खरीद ले कि घर वाले चलाएंगे और गाड़ी चलाते तो बस चलेगी, और बस खरीदे मुश्किल से 1 सवा लाख की, एकदम कंडम बस सारी हिलती है, डर लगता है कहीं चक्का इधर में निकल जाए, बस लोगों को ना पूरे शहर में ढूंढना, पता नहीं किसको लूटा होगा तूने बस खरीद लिया साले। मेरी बात नहीं, अब वर्मा ट्रेवल्स 10 नई बस उतार दे, लोगों को कोई फर्क नहीं है। वर्मा बड़ा आदमी 10 क्या 25 उतार देगा कोई नहीं। यस सर। आपके यहाँ पे जो ट्रेवल्स चलती हैं, स्टार ट्रेवल्स, केजीएन ट्रेवल्स, धनी ट्रेवल्स, आज मैं कहता हूँ धनी 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 ट्रेवल्स 15 बस और उतार दे, आपको कोई परेशानी? दुनिया का बोले धनी ट्रेवल्स 100 बस चलती है, 15 ही लाओ, 150 नहीं है दर्द, लेकिन ये सेकेंड हैंड 1.5 लाख की ला रहा तो पेट में दर्द है। बड़ा हुआ धन मिला होगा इसको, लूटा होगा तुमने लोगों को, चोरी। प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि तुम एक आम आदमी हो। यस सर। दुनिया के पेट में दर्द ही इसी बात का है कि सब्जी बेचने वाले की गाड़ी नहीं आनी चाहिए, बाकी सारा किसी की आ जाए। दुनिया के पेट में दर्द इस बात का कि मैंने पूरी जिंदगी इसका घर टपकते देखा है, साला ये एल्वेस्टर सीट और बाद में ये स्लैब कैसे डलवा सकता है, दर्द इस बात का। यस सर। गरीब को अमीर बनता हुआ लोग नहीं देख सकते बॉस, दर्द सिर्फ इस बात का है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ज्यादातर जो कामयाबी का परसेंटेज है वो गरीबों का है। यस सर। एक एवरेज मिडिल क्लास लोगों का परसेंटेज है, हाई क्लास आता तो यहाँ के माथा फोड़ी करने आता। लोग अमीर को अमीर बनता हुआ देख सकते हैं, लेकिन एक आम आदमी को खास बनता हुआ नहीं देख सकते, उनके पेट में दर्द है, और साला यही दर्द की वजह है कि लोग कमेंट मारते हैं। यस सर। यही दर्द की वजह है कि लोग मीम्स बना रहे हैं, यही दर्द की वजह है कि लोग बोलते हैं टाई वाला आदमी है तो सेमिनार वाला है, ये तो फलाना है, ये तो ढिमका है, कहीं ये कहीं वो, दुनिया भर की नौटंकी, क्योंकि इसमें गरीब आदमी इन्वॉल्व है। मैं कहता हूँ कल से अंबानी की एंट्री डल गई है, भाई मैं मजाक उड़ा के दिखाऊं, अब पता है एलॉन मस्क एक स्टेटमेंट दे दे कि फलाना करेंसी खरीद लो, रातों रात रेट बढ़ते हैं और वो अपना विड्रॉल करके बाहर हो जाता है। एलॉन मस्क ने बोला। लोग मजाक इसलिए उड़ा रहे हैं क्योंकि मैं और आप एक कॉमन मैन है, और कॉमन मैन का मजाक उड़ा दो तो लोग उंगली क्या कर, आप मुझे एक टाई वाला काम तो ठीक है भैया बोल, अंबानी को बोल के दिखाओ, साले को नस्ल खत्म कर देगा। यस सर। एक बार अंबानी के घर के बाहर एक पुलिस वाले ने वैन खड़ी की, सच्ची घटना, आज से 2 साल पहले। जी सर। सचिन वाजे इंस्पेक्टर का नाम था, उसने वैन खड़ी की, वैन में निकला बॉम्ब। अब अंबानी Z+ सिक्योरिटी में रहता, अपने देश की घटना। भाई साहब अंबानी के घर, बड़ा आदमी ना, बड़ा और छोटा अंतर देखोगे, बड़े आदमी के घर के बाहर वैन खड़ी, तुम्हारे यहाँ बम ब्लास्ट हो जाए घंटा फर्क नहीं पड़ रहा सरकार को। ब्लास्ट सिलेंडर फटा होगा, सिलेंडर ब्लास्ट बोल के साले पॉपुलैरिटी हासिल कर रहे हैं, उनके यहाँ गलती से कोई जोर से छींक लगा दे, कहीं बम तो नहीं फटा अंबानी साहब के यहाँ साले के। अंबानी भाई साहब मजाक छोटे आदमी का होता है, बड़े का नहीं होता। सचिन वाजे ने वहाँ पे स्कॉर्पियो खड़ी की, स्कॉर्पियो में निकल गया बम, हल्ला हुआ, अंबानी का घर लाने वाले, पुलिस नहीं आई, NSA आया, देश का आंतरिक सुरक्षा सलाहकार आया उसके घर पे, CBI 2 दिन के अंदर, यहाँ CBI को केस ट्रांसफर करने में आदमी मर जाता है, 2 दिन के अंदर CBI खड़ी है, इंक्वायरी हुई, कमिश्नर सस्पेंड, PI खुल्ला उल्ला नहीं, कमिश्नर सस्पेंड। नीचे बड़ा आदमी बस, कमिश्नर सस्पेंड, जिसकी विधानसभा लगती है वो सस्पेंड, जो आंतरिक सुरक्षा, जो गृह मंत्रालय था, गृह मंत्री सस्पेंड,
और नरेंद्र मोदी ऊपर से ट्वीट कर रहे हैं कि हम अंबानी साहब के साथ में, उन्हें कुछ नहीं होगा, उन्हें सुरक्षा देना हमारे देश की जवाबदारी है। जिसके घर के बाहर गाड़ी खड़ी होती है तो प्रधानमंत्री को ट्वीट करना पड़ जाता है बॉस। मजाक नहीं कर सकते आप, क्योंकि बड़ा आदमी है। हम नॉर्मल लोग हैं, और जब नॉर्मल आदमी कोई टाई टाई, ये कौन सा काम है? ये ऐसा भी होता है क्या? गाड़ी भी आती है क्या? हमने तो खेती सुना था। तेरे को प्रॉब्लम मेरे घर गाड़ी बंगले से नहीं है, तेरे को बस एक ही समस्या है कि गरीब आदमी आगे कैसे बढ़ रहा है। तो सीधा जवाब सुन, डायरेक्ट सेलिंग में गरीब को अमीर बनाने का ही काम है। इधर उधर नहीं, सीधा सुन। इसमें आता ही गरीब आदमी है, घुसता यहाँ से आम है और निकलता उधर से खास है। 3 साल तक यहाँ रगड़ते रहता है, और 3 साल बाद जब मर्सिडीज ऑडी लेके निकलता है तो उसका 4 गोला देख और तेरी जिंदगी में 0-0 देख, बात बराबर है। जिसको दर्द है तो दर्द करवाओ, आज से ये दिमाग में ही निकाल दो। सर उसने मुझे ऐसे कह, तू गरीब है इसलिए बोल रहा, गाली बकेगा तो टेंशन मत ले। गरीब आदमी का क्या है? कुछ नहीं है। मैं कहता हूँ तुम्हें इसमें धक्का लग, चले गए ऐसे। आप बोल पाओगे कुछ? बोल भैया देख के चला, क्या बोला? कुछ नहीं भैया, बस ठीक है। यस सर। गरीब आदमी, यस सर, गरीब आदमी। यस सर, दुनिया शक्ति का समर्थन करती है। अमेरिका की दादागिरी देखो, वेनेजुएला में घुसा, पूरा राष्ट्रपति को उठा के लेके आ गए, तुम छू के दिखाओ। अमेरिका कोई चू से चानी कर रहा है। ईरान को 3 मिसाइल पे मिसाइल पेड़े पड़ा। 90% ईरान खत्म। अभी राहुल गौतम बता रहा था हमारे यहाँ का 760 रुपया, ईरान का 1 करोड़ रुपया बराबर हो गई करेंसी। इतना बर्बाद कर दिया। कोई कुछ बोल रहा है? अभी तुम्हारे मोहल्ले में एक तो घटना हो जाए, बहुत बेकार आदमी तो साला मारो साले, आंदोलन करो, ये दल वो दल फलाना। अमेरिका पे तुम्हारी मजाल है, कुछ कर दो। जहाँ तुमने कुछ बोला, डोनाल्ड ट्रम्प ने एक ट्वीट किया कि हमने सुना है कि चक्कर भाटा से आजकल आवाज आ रही है। हमारी इंडियन नेवी हिंद महासागर में है, और हमारे पास एक ऐसी मिसाइल है जो सीधे चक्कर भाटा में गिरेगी, दूसरे दिन चक्कर भाटा खाली होने लग जाएगा। ताकत बड़ा, ताकत। दुनिया मजाक उड़ाती है गरीबों का। एक उसका मजाक उड़ाती है जिसके पास पैसा नहीं होता, और वो हम सब हैं। एक मजाक उसका उड़ता है जिसके पास नॉलेज नहीं होता, वो आप में से कुछ है। एक मजाक उसका उड़ता है जिसको अपने काम पे विश्वास नहीं होता कि जिंदगी मेरी बदलने वाली है, उसमें भी कुछ बैठे हैं। और एक मजाक उसका उड़ता है जो बहुत सारे लोगों के साथ रहता है, लेकिन अपने ही प्रोफेशन पे डाउट करता है, पता नहीं साला हो पाएगा नहीं हो पाएगा, वो तो सब कर रहे थे तो मैंने भी कर लिया। आप डिसाइड कर लेना, आप डिसाइड कर लेना कि आपको मजाक उड़वाते रहना है। इस बार अपने ज्ञान से शक्तिशाली बनना है, अपने विजन से शक्तिशाली बनना है, अपनी फील्ड के विश्वास से शक्तिशाली बनना है, अपने माहौल अपने ग्रुप के अंदर आकर शक्तिशाली बनना है, पैसों से शक्तिशाली बनना है। डिसाइड करके जाना कि भाई साहब मजाक उड़ाने वालों की तादाद आजादी के पहले भी वही थी जो आज है, ये कल भी रहेगी। मुझे हालात बदल देने हैं ताकि लोगों की जुबान मेरे लिए बदल जाए। इस बिजनेस का सबसे बड़ा आधार पता है क्या है? मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, इट विल टेक टाइम। राम सागर, समय लगेगा, समय लगेगा, और वही तुम देना नहीं चाहते हो। मम्मी तो नहीं आ रही, तबियत खराब, घर तो नहीं आ रही, समय लगेगा। प्रॉब्लम क्या है पता है? आप समय देने नहीं चाहते, और आपको ये समझना पड़ेगा बड़ा काम करने में समय लगेगा। और जब तक आप समय नहीं दोगे किसी चीज को, तब तक आप मजबूत कैसे रहोगे? वो बोले 10 हाथ में पानी निकलता, तेरा नहीं निकला तो खोदना जाए। जब तू बोलेगा क्या, अरे तुमने कहा था जी 10 हाथ में निकलता, मैं तो 10 जगह खोदा, साला निकला नहीं। एक काम कर, 5 जगह गड्ढा भर दे, और 5 जगह जितना खोदा एक जगह खोद, 50 हाथ में भरभरा के पानी निकलेगा। समस्या ये है कि लोग समय नहीं देना चाहते। समय ये नहीं देना है कि सर मेरे को 2 साल हो गए, अब रितेश बोले कि 3-4 साल हो गए, अभी तो देखो ना अभी चालू हुआ ये यार सर ऐसा, इसको 12 साल हो गए, 10 साल हो गए। विवेक मेश्राम को 10 साल से ऊपर हो गए, 8 साल उस आदमी का काम नहीं चला, मैं फिर भी उसकी इज्जत करता हूँ। मैंने भी रूम में कहा था कि मैं बहुत इज्जत करता हूँ उस आदमी की। इज्जत इसलिए नहीं कि वो आप सबके अपलाइन में आता है, क्योंकि जब उसकी जिंदगी का बुरा दौर था तब वो भटका नहीं, इसलिए मैं उसकी इज्जत करता हूँ। वो चाहता तो स्विच कर सकता था, फिर भी उसे अपने डिसीजन पे विश्वास था कि सर इसी ग्रुप से आगे बढ़ूंगा, इसलिए मैं उसकी इज्जत करता हूँ। डिसीजन कब बढ़ा?
मैंने सोचा सर मैं MIL करूंगा, एडिशन बड़ा नहीं सर, पूरी दुनिया विरोध में खड़ी है। Yes, sir. मेरे सामने खड़े हैं, टीम का साथ नहीं है, कैश फ्लो का पता नहीं है, स्ट्रॉन्ग सुन नहीं रही है, ऑफिस का रेंट भरा नहीं जा रहा है, इस महीने की क्लोजिंग हो नहीं रही है, 5-7 साल हो गए EMI भर नहीं रही, और अब भी तू बोल रहा है जब यही से सबका बदलाव हुआ है मेरा भी होगा। मैं इस डिसीजन को बड़ा मानता हूं, इसलिए विवेक ने शांति नहीं है। कैश मूड चल जाए और फिर जय MIL बोलना आसान है, जय ब्लाइंड Yes, sir. खाली, लेकिन 6 साल तक पता ही नहीं है, 6 साल तक पता ही नहीं, और लगा आदमी स्ट्रॉन्ग में एकदम फुल दिलेरी के साथ होगा, करेंगे, हो जाएगा। वो कैसे बताते हैं, मैं खुद ही एक पैर से निकला नहीं। Yes, sir. जब स्ट्रॉन्ग में जा रहा जबरदस्त उधारी कपड़ा लेके कि तेरा वाला मैं अभी देते शाम को धोके लौटाऊं, सेटिंग मेटिंग जमा जुमू के चल रहा है, लेकिन स्ट्रॉन्ग में जाके एकदम फुल हो जाएगा, टेंशन मत लो, मैं खड़ा हूं, ये वो अंदर अंदर आत्मा बोल रहा है तेरा कोई 8 साल से नहीं चल रहा है। फिर भी आदमी ने हिम्मत दिखाई, समझ रहे हो, फिर भी आदमी ने हिम्मत दिखाई, इसको बोलते हैं डिसीजन। मैं काम करता हूं तो मेरी अपलाइन को पैसा आता है, तहलका मचा देता हूं, अरे छोड़ दो, फिर देखते अपलाइन को आ गया तो तुम गलत थे, नहीं आया तो तुम सही थे, अब दोनों में तुम्हारा क्या फायदा ये बताओ। ये सिर्फ एक विचार है। Yes, sir. और एक आदमी के दिमाग में 1 घंटे में 60,000 विचार आते हैं। Yes, sir. ये सिर्फ एक विचार है, और एक आदमी के दिमाग में 60,000 विचार आते हैं, लेकिन हर विचार सही नहीं होता है बॉस। Yes, sir. हैव पेशेंस। प्रॉब्लम क्या है, आपको बहुत छोटी उम्र में MIL मिल गई, Yes, sir. 18 साल 20 साल, जय MIL। साले को मम्मी कब चाहिए पता है सर, 32 हो गई है, 3 जगह जॉब ट्राई की हूँ, पहले रिसेप्शन में थी, बॉस सही नहीं था तो छोड़ना पड़ गया, फिर पेट्रोल टंकी में पेट्रोल डाल रही थी, वहाँ लोगों की नीयत खराब थी, छेड़खानी हो गई, छोड़ना पड़ गया। फिर सर मैं ना एक बहुत बड़े होटल में वेटर थी, वहाँ 20-25 हज़ार सैलरी, सर नाइट ड्यूटी लगाया करते थे, मजा नहीं था। फिर सर मैंने 6 महीने कोचिंग पढ़ाई बच्चों को, वहाँ से भी 8-10 हज़ार आने लग गया था, लेकिन सर बड़ी बड़ी कोचिंगें थी, वो लड़के वहाँ चले गए, सर बहुत हो गया सर, अब मैं सोचती हूँ अपना कुछ करूँ। अब तुम कदर करोगे, तुमको अब समझ में आ गया दुनिया कितनी टेढ़ी है। अभी तो क्या घर से उठे, इधर साले को पूरा लार निकल रही है, आप में कीचड़ भरा है, गुरुजी गुड मॉर्निंग, मन नहीं कर रहा है, सर आती है नहीं प्लान, अभी तो पता ही कहा कि स्ट्रगल कहाँ है, झेले नहीं है। Yes, sir. और जब झेलने की बारी आती तब तक सर 6 महीने हो गए सर, मम्मी अलग डोज, पापा अलग डोज, Yes, sir. स्कूल छूट के बैठा है, पति मान नहीं रहा है, बच्चे बोलते हैं चेको चेको। अब मुझे एक बात बताओ, जब संघर्ष, इसमें एक बात कॉमन है, Yes, sir. इसमें एक बात कॉमन है, प्रमोद सर आए कुछ ना कुछ लेके आएंगे। Yes, yes, sir. एक बात कॉमन है, चाहे जॉब हो चाहे MIL, whatever, this one is you। यहाँ जाओगे तो भी स्ट्रगल तो है, और यहाँ जाओगे तो भी स्ट्रगल तो है। Yes, sir. पर यहाँ जाने के बाद जब आदमी यहाँ आता है तो स्ट्रगल कंप्लीट हो गया। अब उसको पता है कई बार रेंट होता है, कई बार नहीं होता है, कई बार रूम का किराया टाइम से भर पाऊंगा, कई बार नहीं होगा, क्योंकि यहाँ भी था, कई बार टाइम से पैसा आ गया, कई बार 2-2 महीने नहीं आता, उसको पता चल गया, उसको पता चल के आने जाने के पैसे लगते हैं, उसको पता चल के खाने के पैसे लगते हैं, स्ट्रगल कर लिया ना, तो यहाँ टेंशन नहीं है। अब डायरेक्ट एंट्री हुई यहाँ, अब पास के पैसे नहीं है सर, मना करूंगा, हर महीने 150 रुपये लगता है, आने जाने के पैसे अलग है, फॉलो के चाचा डायरेक्ट आए हो, Yes, sir. डायरेक्ट आए हो, Yes, sir. तो स्ट्रगल से थोड़ी बच जाओगे, Yes. डायरेक्ट आए हो तो स्ट्रगल से थोड़ी बच जाओगे, Yes, sir. यहाँ नहीं बर्दाश्त करोगे तो यहाँ आएगी, क्योंकि स्ट्रगल इज परमानेंट। Yes. जो इससे मुंह फेरेगा, बचने की कोशिश करेगा, ये वाला फेज नहीं आए, डायरेक्ट 625 पॉइंट। मैडम डायरेक्ट 625। मेरे को भी ऐसी स्कीम बताओ, मैं भी ढूंढ रहा हूँ, साले को जोड़ जोड़ के ही हो रहा 625, डायरेक्ट हो ही नहीं पा रहा, समझ रहे हो? पेशेंस आपको सब्र रखना पड़ेगा,
और ज्यादातर लोगों का सब्र तब खत्म हो जाता है जब उसकी जिंदगी में बदलाव का समय आता है। Yes, sir. है क्या? उसकी जिंदगी में बदलाव का समय आता है। टेस्ला का नाम सुना? टेस्ला Yes, sir. कौन है? Elon Musk. टेस्ला इज Elon and who is Elon Musk? सबसे पहले नंबर पे इसका नाम है। लंबाई में who is Elon Musk? टेस्ला क्या है? क्या न्यूज़ देखा करो। कौन है टेस्ला? क्या मतलब तुम्हारा आईफोन पढ़ के आने का? रिलायंस पढ़ के आई? तो नहीं पढ़ी तो पता नहीं होगा। हाँ? एलॉन मस्क दुनिया का सबसे रिच आदमी है। Yes, sir. जिसने ईवी गाड़ियां आज ईवी गाड़ियां इंडिया में चल रही है, इलेक्ट्रिकल गाड़ियां, इसको दुनिया में लाने वाला पहला आदमी एलॉन मस्क ही है। Yes, sir. जब स्पेस में अभी नासा ने जो मिशन भेजा था, सुनीता विलियम्स जो फंस गई थी वहां पे ऊपर, जब नासा ने भेजा था मिशन चंद्रमा पे और हाथ खड़े कर लिया था कि वही मरने वाली है क्योंकि स्पेस से कनेक्शन खत्म हो गया था, उसको जिंदा धरती पे लाने वाला आदमी एलॉन मस्क। Yes, sir. जितनी सैटेलाइट घूम रही हैं ऊपर, 90% सैटेलाइट अकेला स्टारलिंक की सैटेलाइट मंगल ग्रह में जो बस्ती बसाने के लिए बोलता है। यहाँ अभी बिलासपुर में अपन जमीन नहीं खरीद पा रहे हैं, Yes, sir. वो कहता है मंगल ग्रह में बेचूंगा। यही आदमी है Yes, sir. और इत्तेफाक है, पढ़ा लिखा नहीं है। समझ रहे हो? Yes, sir. इत्तेफाक है, ये पढ़ा लिखा नहीं है Yes, sir. ना, इसने कोई इंजीनियरिंग की है, Yes, sir. फिर भी स्पेस लाइन बनाता है, क्या सैटेलाइट बनाता है। Yes, कोई sir. इंजीनियर नहीं है इसमें, मुझे लगता है इंजीनियर ही करता है। कहता है पैशन है मेरे पास, पैशन। हम उस पे नहीं जाएंगे ये कौन है, हम आते हैं व्हाट इज दिस Yes. पेशेंस। जरूरत है मैडम, पेशेंस। स्पेस एक्स टेस्ला, आज आपने नाम सुना है 2026 में टेस्ला वाज फाउंडेड इन 2003। 2003 की ऑर्गेनाइजेशन है टेस्ला। इलॉन मस्क ने उसमें पार्टनरशिप 2004 में ली और 2023 में पहला प्रॉफिट निकाला। कितने साल का? 20 साल। अगेन सोच, अच्छा है, पहला प्रॉफिट कब? 20 साल. तो 20 साल में क्या दिमाग में एक बार भी बात नहीं आई कि छोड़ देते हैं? 20 साल में किराया नहीं भरा होगा? 20 साल में क्या उसके माँ बाप ने, उसकी गर्लफ्रेंड ने, उसकी बीवी ने बत्ती नहीं दी होगी? अबे हद करता है, अबे 20 साल से लगा है, फायदे नहीं आ रहा है। Yes, sir. क्या 20 साल में कर्मचारियों को सैलरी नहीं दी होगी? क्या 20 साल में समस्याएं नहीं आई होंगी? रोशनी मैडम, हर वो चीज हुई होगी जो आपके साथ होती है। 20 साल में गुस्सा नहीं आया होगा? दुर्गा मैडम, हाँ? 20 साल में आया होगा ना गुस्सा? क्या 20 साल में उसका ऑफिस बंद नहीं हुआ होगा? सब कुछ हुआ। क्या तो विश्वास रहा होगा इस आदमी को, क्या तो विश्वास रहा होगा। 20 साल तक टेस्ला पे मेहनत की है, 2023 में पहला प्रॉफिट निकाला है और 2025 में 8,000 करोड़ रुपए सैलरी लेने वाला दुनिया का पहला आदमी बना। अपनी ही कंपनी जो सैलरी ली, 1 बिलियन की सैलरी ली, 8,000 करोड़ रुपए डॉलर में। भाई साहब, ये दुनिया में एग्जाम्पल बन गया। आज आप जितनी भी सैटेलाइट दुनियादारी देख रहे हैं, अनपढ़ आदमी बना रहा है। नासा इसको मेंटर मानता है और इसका एजुकेशन बैकग्राउंड देखोगे तो जीरो। एजुकेशन से इसका आज की जो पोजीशन है वो मैच ही नहीं खाती है। क्या काम कर रहा है आदमी के अंदर? विश्वास, Yes, sir. सब्र, Yes, sir. कि मुझे मेरे कंसेप्ट पे भरोसा है, Yes. मुझे मेरी कंपनी पे भरोसा है, मुझे मेरे काम पे भरोसा है, मुझे मेरी इंडस्ट्री पे भरोसा है। हो सकता है देर लगेगी, हो सकता है समय औसत से ज्यादा लग जाए, पर इस बात की गारंटी है 20 साल इसके जितना तो नहीं लगेगा बॉस, उससे पहले ही अपन झंडे गाड़ देंगे। Yes. टाइम देना सीखो। सबसे बड़ी समस्या है, आज अगर सुबह निकले, शाम को अगर रिटेल नहीं हुआ तो तुम हिम्मत खो देते हो, हिम्मत खोने लग जाते हो। अगर कहीं कोई बॉडी एनालाइजर गए, पर्ची काटी, पर्ची नहीं काटी, तुम्हारा पेशेंस जवाब देने लग जाता है। साहब, अगर एक दिन के लिए आपका पेशेंस जवाब नहीं दे रहा है तो आप मजदूर हो। एक दिन भी सब्र नहीं है। सब्र किसको नहीं होता है? सुबह शाम काम के, सर मैंने मिट्टी खोदी और मेरे को 200 दे दो। सब्र नहीं है, मजदूर है वो। Yes.
जो एक हफ्ते का सब्र नहीं रख पाता उसको ठेकेदार बोलते हैं कि एक हफ्ते काम किया सर, अब मेरा बिल क्लियर करो नहीं तो लेबर चढ़ बैठे, वो ठेकेदार है। यस सर। जिसको एक महीने का सब्र नहीं होता वो जॉब पर्सन है कि सर मैंने एक महीने काम कर लिया, मेरे को मेरी सैलरी दो वरना मेरा घर नहीं चलेगा। जिसको साल भर का सब्र नहीं होता वो विद्यार्थी होता है कि मैंने साल भर पढ़ाई की, मेरे को डिग्री डिप्लोमा दो। जिसको 5 साल का सब्र नहीं होता ऐसा आदमी नेता नहीं बनता। कोई है कि अब तो नहीं हुआ, टिकट मैंने लेने लगा था, मेरी टिकट नहीं मिली, खत्म। लेकिन जिसे अपने काम पे लाइफ लॉन्ग सब्र और विश्वास होता है, सर विवेक मेश्राम का 6 से 8 साल कैश नोट में एक एंट्री ही नहीं आई है। You don't know that Vivek Meshram who was in the struggling period. You know this person who have a well qualified, who have a language, who have a decision, who have a courage, who have a submission, who have a knowledge. You don't know that Vivek Meshram जिसके पास कुछ नहीं था सिवाय उसके विश्वास के कि मुझे टिकना है, बात खत्म। कुछ नहीं था उस आदमी के पास। उसकी डाउनलाइन उससे मजाक करके जाया करती थी, विवेक सर कहाँ लगे हुए हो, और वो चुपचाप सुनता था। आप बहुत बड़ा कलेजा चाहिए कि डाउनलाइन की दोनों नोट तूफान में चल रही है और अप्लाई नहीं काउंसलिंग